शनाज, आपसे रब्ता किस तरह किया जा सकता है? आपसे मिलने के लिए कोई फैमिली आपसे रब्ता करे तो कहाँ वो आए? दाता साहब आएगी, मीनार पाकिस्तान आएगी या किसी और जगह पर? मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे दिया जा रहा है, तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें। फिर जो है जहाँ पे होंगी मैं फिर बता दूंगी या उन्हें बता दूंगी कि आप जो है इस लेडीज़ मुझे कहती हैं कि हमारे साथ चलो चलो, तुम्हारा भी खर्चा बन जाएगा और अगले बंदे का भी काम चल जाएगा। तो क्या मैं ये सोचती हूँ, क्या मेरी लाइफ इसी तरह स्पेंड होगी? क्या मेरी लाइफ में सुकून नहीं लिखा हुआ? मैंने इसीलिए कॉन्टैक्ट किया है कि मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा लड़का या ऐसा आदमी है मेरी लाइफ में जो मुझे सुकून दे सके। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा या फिर डिवोर्स जिन्होंने दिया हो अपनी वाइफ को या जिनकी वाइफ की डेथ हो चुकी हो वो कांटेक्ट कर लें। बैचलर जो हैं जो कमा रहे हैं वो कांटेक्ट कर लें। लेकिन कोशिश यही है मेरी कि जो सेकंड मैरिज करना चाह रहे हैं अपनी वाइफ के होते हुए, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलिक और मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसी लड़की के साथ कराऊंगा जो बेसहारा बेआसरा अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। वो क्यों बेआसरा हो चुकी है? अपनों के होते हुए, अपनों के होने के बावजूद वो इस वक्त पार्कों में दाता साहब की नगरी में बेजारो मददगार अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। कभी वो दाता दरबार के करीब किसी फुटपाथ पर ज़िंदगी रात गुजारने पर मजबूर हो जाती है। नौजवान और ख़ूबसूरत होने के बावजूद ये लड़की इस तरह की ज़िंदगी क्यों गुजार रही है, सारी कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, मुझे बताओ क्या नाम है आपका? शहनाज। अच्छा शहनाज, मुझे ये बताओ कि आप कब से इस तरह की ज़िंदगी गुजार रही हो? कभी आपने मुझे बताया कि मैं दाता साहब रह के रात गुजार लेती हूँ बैठ के, कभी सो जाती हूँ, और इतनी अजियतनाक ज़िंदगी क्यों गुजारने पर मजबूर हुई हैं? जिनके पीछे माँ बाप की सपोर्ट ना हो तो जाहिर सी बात है और क्या करें। बाप की डेथ हो चुकी है, बाप इस दुनिया में नहीं है। वालदा हैं वो भाइयों के साथ अटैच हैं। वो कह रही हैं कि भाई मैं अपने पोते पोतियों को, अपने बेटों को संभालूं या तुम्हें संभालूं। शादी की थी लेकिन वो हस्बैंड नहीं रहे साथ। वो 5-6 साल साथ रह के उन्होंने इशू बना दिया कि भाई बेटी क्यों हुई है पैदा। अल्लाह ताला ने बेटी दी थी, इसमें मेरा क्या कसूर था? इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। जो अल्लाह ताला ने दिया मैंने तो वही अचीव किया ना। तो उन्होंने कहा कि मुझे बेटा चाहिए ज़मीनों का वारिस, वो छोड़ के चला गया। मेरी माँ ने कहा अब हस्बैंड ने छोड़ दिया तो इसमें हमारी क्या गलती है, हम तुम्हें नहीं संभाल सकते हैं। तुम आपकी माँ ने ये बात कही? जी बिल्कुल। तो इस वजह से फिर मैं खुद ही नौकरियां करके काम करके मैं अपना सर्कट चला रही थी। मकान मालिकों ने मेरे साथ बदतमीज़ी करके मुझे मेरा सामान अपने कब्ज़े में लेके मुझे निकाल दिया। ज़ाहिर सी बात है मेरे पास रहाइश की कोई जगह नहीं है तो मैंने कहाँ रहना है। इसीलिए फिर दाता दरबार तो कभी पार्क में किसी में बैठ के गुजार लिया टाइम। मेरी लाइफ इसी तरह स्पेंड हो रही है। शनाज, मुझे बताओ कि जब आप दाता साहब या किसी पार्क में रात गुजारती हो तो ये माशरा तो दरिंदों से, भेड़ियों से कम नहीं है। ये तो नोच नोच कर खा जाता है। तो आपको डर नहीं महसूस होता कि मैं किस तरह की, मेरे साथ अगर किसी किस्म का कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, आपके साथ किसी किस्म का कोई रेप किया जा सकता है या कुछ इस तरह का वाक़या पेश आ सकता है, तो आपको इस सारी बातों को नहीं ख्याल कि मुझे क्या करना चाहिए? सारा ख्याल है मुझे, और क्योंकि मेरे साथ ऐसे 2-3 दफ़ा हो भी चुका है। लेडीज़ मुझे कहती हैं कि हमारे साथ चलो चलो, तुम्हारा भी खर्चा बन जाएगा और अगले बंदे का भी काम चल जाएगा। तो क्या मैं ये सोचती हूँ, क्या मेरी लाइफ इसी तरह स्पेंड होगी? क्या मेरी लाइफ में सुकून नहीं लिखा हुआ? मैं पूरा मन ज़िंदगी नहीं गुजार सकती हूँ? इस तरह के लोगों से मैं खुद तंग आ चुकी। मैं खुद अब डर डर के रहना शुरू हो गई। मुझे यहाँ तक कि अपनी रूह से भी डर लगने लग गया है। शनाज, दाता साहब रहते हुए आपको कितना अरसा हो गया है? मुझे तकरीबन 2-3 माह हो रहे हैं। 2-3 माह से आप दाता साहब में ही ज़िंदगी गुजार रही हैं, दिन रात इधर ही रहती हैं? जी बिल्कुल। आपने अपने घर वालों को नहीं उनसे कांटेक्ट किया कि जी मुझे आके ले जाएं, या आपका कोई और रिश्तेदार कोई इस काबिल नहीं है जो आपको पनाह दे सके? नहीं, फ़िलहाल रिश्तेदारों में खाला मामू लोग हैं वो पीछे गांव में हैं, लेकिन मम्मा जो है
उनसे बात की थी, उन्होंने कहा कि हमें इसका कोई नहीं है, तुम जहाँ रहो जैसे रहो, हमारी तरफ से तुम आज़ाद हो, तुम इंडिपेंडेंट हो, अब हमारे पे डिपेंड ना रहो। शहनाज, अब आप मुझे बताओ कि आपने हमारे साथ रब्ता किया है, अब आपका क्या चाहती हैं कि क्या होना चाहिए, किस तरह की ज़िंदगी, आप क्या इसी दलदल में रहना चाहती हैं या इससे निकलना चाहती हैं? मैं इस दलदल से निकलना चाह रही हूँ, आज़ाद होना चाह रही हूँ, पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाह रही हूँ। मैंने इसीलिए कॉन्टैक्ट किया है कि मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा लड़का या ऐसा आदमी है मेरी लाइफ में जो मुझे सुकून दे सके, जो मुझे इज़्ज़त दे सके। मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुझे गाड़ियों में लेके घूमे या गाड़ियाँ मेरे पास हों, बंगले हो मेरे पास, मुझे इस चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट मेरी नज़र में नहीं है, मैं नहीं करती हूँ। सिर्फ मुझे सुकून दे सके, मुझे इज़्ज़त दे सके। यानी कि आप चाहती हैं कि क्योंकि हमारी वीडियोस देखने के बाद ना बहुत सारे लोग हमारे साथ भी रब्ता करते हैं कि आप जैसी जो वीडियोस बनाते हैं इनसे हमारा रब्ता करवा दिया जाए, तो अगर कोई शख्स ऐसा जो आपको मुकम्मल तौर पर एक पुरसुकून ज़िंदगी देना चाहे, आपका सहारा बनना चाहे, तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? जी बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी जो उनसे ना वो ख्वाहिशमंद होते हैं शादी करने के लिए, तो आप क्या चाहती हैं कि जी कोई बिल्कुल कंवारा लड़का हो या शादीशुदा या कोई और किसी किस्म का, कुछ बाज़ औक़ात होते हैं कोई ऑलरेडी उनकी बीवी होती है, वो फिर भी चाहते हैं कि जी मैं इनको सपोर्ट कर सकता हूँ, तो आप किस तरह की यानी कि ख्वाहिश रखती हैं? मोस्टली तो ये होता है कि जिनकी वाइफ ऑलरेडी होती है तो वो सेकंड मैरिज करके तो वो उसको टेंशन देते हैं, वो खुश नहीं रख पाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा या फिर डिवोर्स जिन्होंने दिया हो अपनी वाइफ को या जिनकी वाइफ की डेथ हो चुकी हो वो कांटेक्ट कर लें, बैचलर जो हैं जो कंवारे हैं वो कांटेक्ट कर लें। लेकिन कोशिश यही है मेरी कि जो सेकंड मैरिज करना चाह रहे हैं अपनी वाइफ के होते हुए, तो उनसे ना ही कांटेक्ट मैं कर सकूं, ना ही वो मेरे से कांटेक्ट कर सके, क्योंकि मैं आगे मज़ीद टेंशन का शिकार नहीं होना। एक दफ़ा ऐसा रिश्ता आया अभी तक कतर से, उन्होंने ऐसा ही किया था कि कह रहे थे कि हमारी औलाद नहीं हो पा रही। जब उस आदमी के वाइफ ने मेरे साथ बात की तो वो कहते हैं कि भाई मुझे चाहिए कि भाई तुम बच्चे तो पैदा करो ही, लेकिन घर सारा तुमने संभालना, तुमने घर के सारे काम करने हैं, मुझे किसी तरह से तंग नहीं करना, मुझे नहीं कहना कि आप ही ये काम कर लें आप। वो कहती है कि मैंने बस जो है ना तुम सारा काम तुमने करना है। लेकिन नौकरानी बन के रखना चाहते हैं? जी बिल्कुल। तो इस वजह से ना मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, कहते हैं कि सांप का डसा रस्सी से भी डरता है, तो इस वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा इस बात से डरती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ठीक है सेकंड मैरिज भी करे, लेकिन मुझे सिक्योरिटी चाहिए, ताकि वो जो है ना कल को खुदा ना खास्ता मुझे फिर वाइफ के कहने पे मुझे अगर बेघर करता है तो कम से कम मेरे पास इतना तो हो, मैं कम से कम अपने घर में ले के सुकून से रह सकूँ। अच्छा शहनाज, आपसे रब्ता किस तरह किया जा सकता है? आपसे मिलने के लिए कोई फैमिली आपसे रब्ता करे तो कहाँ वो आए? दाता साहब आएगी, मीनार पाकिस्तान आएगी या किसी और जगह पर? मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे दिया जा रहा है, तो मेरे साथ कांटेक्ट करें, फिर जो है जहाँ पे होंगी मैं फिर बता दूँगी या उन्हें बता दूँगी कि आप जो है इस रेस्टोरेंट में या इस जगह पे आ जाएं, तो मैं भी आ रही हूँ, तो वहीं पे बैठ के हम लोग बातचीत कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने शहनाज की सारी कहानी मुलाहिज़ा फरमाई। शहनाज को सबसे पहले तो आपकी हेल्प की ज़रूरत है, शहनाज को सबसे पहले एक छत की ज़रूरत है, शहनाज को सबसे पहले खाने पीने के लिए हेल्प की ज़रूरत है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि शहनाज से आप ज़रूर इस नंबर पर रब्ता करके इनके पास आएँ, इनसे मिलें, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि शहनाज की आप हेल्प करें। फ़ाइनेंशियली तौर पर आप इसकी हेल्प करेंगे तो ये अपने लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर सकेगी, अपने लिए ये रहन सहन का बंदोबस्त कर सकेगी। जो लोग शादी के ख्वाहिशमंद हैं उनसे मैं बारहा गुजारिश करूँगा कि अगर आप इस बहन का सहारा बनना चाहते हैं तो खुदारा आप सिर्फ सहारा ही मत बनिएगा, आप इसकी ज़िंदगी को इस दलदल से निकाल कर एक बेहतरीन ज़िंदगी देने का सोचिएगा। मुझे उम्मीद है कि शहनाज की ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी और आप ज़रूर शहनाज के साथ रब्ता करके इसको इस दलदल से निकालने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे दोबारा गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।